किसी की बात मानता हूँ। ये जिधर कह देता है मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा मैंने पार्ट टाइम के लिए एक कॉमेडियन और रखा हुआ है जहाँ मेरे मुझे लगा हनुमान की कमी थी, अब हनुमान नहीं आ सकते तो एक अपना बंदर भेजा हुआ है भाई, और कहाँ से कूद लेता है। एक्चुअली क्या है, ये इनकी दिक्कत नहीं है, ये पड़ोसी घर में इतना कूदे हैं कि अभी यहाँ पे भी कूदना शुरू कर दिया। अच्छी बात क्या है, पकड़ा नहीं गया। क्यों भाई नहीं पकड़ा गया? कह रहा था एक बार पकड़ा गया, पीटा नहीं था, पकड़ा गया था। ठीक है, आशीष जी ये कह रहे हैं आपका कोई चेला आज तक नहीं पकड़ा गया। ये बात इन्होंने एकदम सही की, लेकिन अच्छी बात बताऊँ, मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। तो सबसे बड़ी बात बता दूँ आपको कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी कोई बहन नहीं बनाई, क्योंकि भगवान ने दी नहीं, मैंने बनाई नहीं। लेकिन मैं शुद्ध ग्रामीण आदमी हूँ। मेडिकल कॉलेज में पहुँचा तो गांव का जो लड़का होता है वो लड़कियों को दो ही नज़र से देखता है, या तो वो बहन मान लेगा या तो प्रेमिका ही मानता है। इतनी उसकी हिम्मत औकात नहीं कि प्रेमिका मानने के लिए आई लव यू बोल सके, तो बहन मान लेता है। उसी गलती में बस ज़िंदगी में एक बार गलती की, मैंने एक लड़की को बहन मान लिया। मेरे 13 जीजा मिल गए मुझे तुरंत। आप विश्वास मानिए, मैंने बहन मान लिया तो हर जाति, हर धर्म, हर सेकंड में एक जीजा पैदा होगा मेरा। इसलिए मैं बहन मानता ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता आप जानते हैं क्या होता है, जिस पे बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। क्या होता है दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता? नहीं, इनसे तो नहीं पूछता ये तो। हाँ, गलत जवाब। होता क्या है, देखिए मैं सिद्ध करूँगा। मैं मानता हूँ इस धरती का सबसे बड़ा रिश्ता पति पत्नी का होता है। आप भी मानेंगे, ठीक है? क्यों होता है कि माँ तब बनी जब वो पत्नी बनी, तभी उसको इज्जत मिल रही है। अगर कोई महिला या लड़की बिना पत्नी बने माँ बन जाए तो क्या आप उसको इज्जत देंगे? 16 साल 17 साल बाद उसी का लड़का कह रहा होता, माँ तू बहुत खराब है, मैं तो जायज हुई नहीं। तो मैं मानता हूँ पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है। आप ये जान लीजिए 10 जून 2011 जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उसके पहले मुझे इस दुनिया का कुछ ज्ञान था ही नहीं। मुझे मालूम ही नहीं था इस दुनिया में चांद तारे सूरज होते हैं। मुझे मालूम ही नहीं था कि तौलिया नहाने के बाद उसको सही जगह रखा जाता है। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे माँ बाप इतने विषैले हैं। मुझे पता ही नहीं था मेरा भाई मेरी हत्या करना चाहता है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सगी बहन मेरी बुराई कर रही है। मुझे अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि वो इतने घमंडी हैं। वो तो मेरी बीवी आई, तब उसने मुझे बताया कि तुम्हारे माँ बाप उतने अच्छे नहीं हैं। और फिर मुझे एक चीज़ की और जानकारी हुई, देवताओं का जन्म हो चुका है इस धरती पे। वो सारे के सारे मेरे ससुराल में पैदा हुए हैं। मेरा ससुर देवताओं का सबसे बड़ा देवता है। मेरी सास देवियों की सबसे बड़ी देवी है। मेरी साली तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरी है। मेरी बहन उसके सामने कुछ नहीं है। आप ये जानिए, ये सब जानकारी मुझे शादी के बाद हुई। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात करना चाहिए, जैसे मैं ही नहीं, दुनिया के 99.9% शादीशुदा लोग से उनकी बीवियाँ यही कह रही होती हैं, वो तो मेरी जैसी पा गए जो तुम्हारी ज़िंदगी बन गई, वरना नरक जैसी होती तुम्हारी ज़िंदगी। और पति मन में सोच रहा होता है कि है, बस इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे सामने कह सकूं कि नरक है। आप ये जानिए
मेरी बीवी शादी के 2 दिन बाद से अभी यहाँ दोपहर आने के पहले तक मुझे यही डायलॉग सुना रही थी। आपको मालूम मैं लेट क्यों हुआ? मेरे सास ससुर सब आके बैठे हुए हैं घर पे। देवता आए हुए हैं, मैं देवताओं को छोड़ के आया हूँ। अभी उनके पूजन में जाना है मुझे। और वो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉमेडी करने। कहें तुझे ज़रूरत ही नहीं है, तेरी शक्ल ही ऐसी है। आप ये जानिए मेरे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब ससुराल जाता हूँ तो जैसे सास ससुर आपकी डायरेक्ट बेइज्जती नहीं करते हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट में करते हैं। ये दोनों अपनी माँ को पढ़े हैं, दोनों सुंदर हैं। अब अगली लाइन आप समझ गए कि आपको पढ़े होते हैं। तो मेरी बीवी शादी के 2 दिन बाद से अभी तक मुझे यही कह रही थी डायलॉग, वो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई जो तुम्हारी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई, वरना नरक जैसी थी। अब मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर, वो भी किसका? बच्चों का। अगर आप बच्चे से पूछते हो बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो आप पहला ऑप्शन से पूछते हो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS। पहला कौन सा ऑप्शन में होता है? वो हूँ मैं। उसके बाद मेरी बीवी मुझसे ये कह रही है, और शाम को जब घर जाता हूँ तो रो रही होती है। कहती है हमारे रिश्तेदार में एक लोग हैं, उनकी शादी हुई, बताएगा लड़का डॉक्टर है, लेकिन वो कंपाउंडर भी नहीं था। आज उनकी ज़िंदगी नरक बनी हुई है। फिर मैं अपने आप को देखता हूँ। मैंने कहा लेकिन मेरी ज़िंदगी को तो स्वर्ग तुमने बनाया है। मेरा नाम क्या है? डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा। मेरे नाम में PK है, लेकिन आज तक मैंने कुछ भी नशीला पदार्थ न पिया है, न अद्धा, पौआ, अंग्रेजी, ठर्रा, कुछ नहीं पिया है। न मैंने दारू, गुटखा, पान मसाला कुछ नहीं खाया चाटा है। न चाटने वाली चीज़, न फूकने वाली चीज़, न पीने वाली चीज़, किसी का भी सेवन नहीं किया है मैंने। उसके बावजूद मेरी बीवी मुझसे कहती वो तो मैं हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी है, वरना नरक जैसी होती है। और किसी दिन शाम को बैठ के रो रही होती है। मैं पूछता क्या हो गया? कहे अरे वो जो मेरी सहेली अवंतिका नहीं थी। मैं कहा हाँ, जो गोरे और लंबे बाल वाली थी, गोरे रंग की थी। कहे बहुत जानते उसके बारे में। मैं कहा टॉपिक से ना बैठ गया। मैं कहा टॉपिक से बैठ गया, क्यों रो रही थी ये बताओ। कहे उसका पति नशा करके उसको पीटता है। फिर मैं अपने आप को देखता हूँ। मैं कहा लेकिन मेरी ज़िंदगी तो स्वर्ग तुमने बनाई हुई है, और उधर तुम कह रही हो उसने उसकी ज़िंदगी को नरक बनाया हुआ है। मेरी सारी गणित फेल हो जाती है। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो शादी के बाद किसी न महिला न लड़की के साथ न भावनात्मक न शारीरिक न किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं रहा मेरा। ठीक है? उसके बाद मेरी बीवी मुझसे क्या कहती है? वो तो मैं हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी है, वरना नरक जैसी होती। अब मैं बताऊँ, किसी दिन शाम को बैठा रहता हूँ तो वो कहती है जानते हैं जो अपनी काम वाली है उसका पति उसको छोड़ के भाग गया, उसकी ज़िंदगी नरक हो गई। फिर मैं सोचता हूँ वो तो मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी को तो स्वर्ग बनाने का काम तुमने किया है। आप ये जान लीजिए, मुझे इतने अनुभव के बाद बस इतना समझ में आया, आदर्श शादी, आदर्श रिश्ता वही हो सकता है जिसमें पति को ये ध्यान रखना है कि उसकी वजह से पत्नी कभी भी दुखी ना हो, और पत्नी को बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी वजह से उसका पति सुखी ना हो। आप जान लीजिए, मैं इसलिए पति पत्नी के रिश्ते को बड़ा मानता हूँ। अभी किसी की माँ अगर स्वर्गवासी हो जाए या मायके चले जाए तो अड़ोस पड़ोस की आंटी आ जाती हैं, अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, कोई टेंशन ना लो, मैं संभालूंगी तुम्हें। क्या आपकी बीवी जब मायके जाती है कोई पड़ोस की भाभी आके ये हिम्मत कर सकती है? क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा रिश्ता है, मार्केट में नहीं मिलता है। बहुत माँ मिल जाएंगी आपको, बीवी नहीं। आप सोचिए पैदा होते ही कौन मिला, और बीवी के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ा। तो जब कोई बुलंद इमारत बनानी होती है तो क्या लगती है? मेहनत। ताजमहल बनाने में 2-3 साल लगे, अभी एक झोपड़ी बनानी हो 2 मिनट में बन जाएगी, तो किसकी इज्जत होगी? इसमें मेहनत लगी। तो बीवी कितने साल में मिली,
और मान लो 20-22 साल में मिली, अगर हम मर गए तो फिर कितने साल लगेंगे आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर अपनी माँ को आप बहुत मानते हो ना, तो आप अपनी बीवी को गाली देने से चूकेंगे नहीं, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी नरक वैसे ही हो जाएगी जहाँ आपने बीवी को कुछ बोला था। क्योंकि बीवी झगड़ा कर रही है, मान लो अब वो शांत होने वाली ही है, वो शांत होना ही चाह रही है, तब तक आपने कहा अब चुप हो जाओ। अगर आपने ये वाक्य कहा तो फिर से शुरू हो जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बीवी इसीलिए मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता क्या है। अभी बेटा तेरे समझ में नहीं आया, तू शादी करने के बाद ही समझेगा। अरे मैं महान गायक की बात कर रहा हूँ आपकी, हैं? ऐसे करते रहेंगे, वो ऐसे ऐसे करके निकल लेगी, समझ लीजिएगा।